कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस खास शुमारे में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम खबरें। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी तर्जुमान की जुबान बोलना बंद करें, उन्हें पहले भारत के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत करने के लिए दहशतगर्द भेज रहा है। मजम्मत के बजाय फारूक अब्दुल्ला बातचीत की हिमायत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद। कहते हैं ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा पाकिस्तान की आवाज में बोलते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर में आम आदमी की तरक्की और फलाह व बहबूद की कोई फिक्र नहीं। यूटी हो या रियासत, उमर अब्दुल्ला को अवाम की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, अवाम के लिए काम कौन करेगा? लोगों को राहत फराहम करना हमारी तरजीह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमारे इलेक्शन लड़े बगैर लोगों की राहत रसाई मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के साथ बातचीत खित्ते में अमन व अमान के लिए जरूरी है। मुज़ाकरात के रास्ते हमवार किए जाएं। पुरअमन तरीक़ेकार से तमाम मामलात का हल मुमकिन। बातचीत का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि लोग अमन की सांस ले सकें। चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू और कश्मीर के गैर जरूरी हवाला जहाज को मरकजी वजारत खारजा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस मामले पर भारत की साबित कदमी पर जोर दिया और कहा, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और रहेंगे। किसी दूसरे मुल्क को जम्मू कश्मीर की हैसियत पर तबसरा करने का इख्तियार नहीं। हम ऐसे हवालों को वाजिया तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस मामले पर हमारा मौक़िफ़ मुस्तकिल और मुतल्लिका फरीकों को मालूम है। जम्मू सूबे में पिछले 90 घंटों के दौरान 4 मिलिटेंट हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी बढ़ा दी गई है। रियासी, डोडा, पुंछ अजला में आज भी ऑपरेशन दिन भर जारी रहा। मुमकिन फिदायन हमलों के इतलात के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस को आइंदा 48 से 72 घंटों के दौरान इंतहाई हाई अलर्ट पर रहने की ताकीद की गई। बलेसा, चिराला के घनी जंगली इलाकों में ड्रोन कैमरों और सूंघने वाले कुत्तों की मदद से तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। मिलिटेंट कार्रवाइयों में गैर मामूली इजाफे के बीच जम्मू सूबा भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू खिता में हालिया अस्करी हमलों के पस मंजर में जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का आज जायजा लिया। सरकारी जराये ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोवल और दीगर ओहदेदारान के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को अस्करी हमलों के बाद खित्ते में इंसदाद मिलिटेंसी कार्रवाइयों से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बातचीत की और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें वो 21 जून को श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं। इधर जम्मू और कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल कहते हैं, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां जम्मू में गैर मुल्की दहशतगर्दों को करारा जवाब देने के लिए अपने वसाइल का नक्शा तैयार कर रही हैं। जम्मू में सिक्योरिटी एक चैलेंज है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी जड़ें सरहद पार हैं। दहशतगर्द हैंडलर्स वहां से लोगों को जबरन भर्ती करते हैं और सरहद के इस तरफ धकेल देते हैं। जब दुश्मन लोगों को मारने और अमन के माहौल को खराब करने के लिए सामने खड़ा होता है तो हमें भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। ताहम इस दौरान नुकसान को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वंचु न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो महर डॉक्टरन हज निगरानी। GK Labs, the name you trust. यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोर्ट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पेट या 9622886888 पेट। वक्फे के बाद फिर से नाजरीन आपका इस्तकबाल करते हैं। महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में मॉर्निंग असेंबली कौमी तिराने से शुरू करने की हिदायत जारी की है। महकमे की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तलबा के दरमियान इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के लिए दिन का आगाज़ कौमी तिराने से शुरू होना चाहिए। असेंबली का दौरानिया 20 मिनट का होना ज़रूरी। ताहम तलबा और असातिज़ा दिन के आगाज़ पर तय पाई गई जगह पर जमा हो जाएं और फिर कौमी तिराना शुरू करें। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी कहती हैं, वक्फ बोर्ड के तहत
जियारत गाहों पर अकीदतमंदों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें इंतजामिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। इंतजामिया बिजली, पानी, ट्रैफिक का इंतजाम करती है। सिक्योरिटी का भी भरपूर बंदोबस्त किया जाता है। वक्फ बोर्ड ने जियारत गाहों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया। वादी में ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में होता है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जिला बारामूला के रफियाबाद इलाके में एक सड़क हादसे में 3 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि 20 दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज बारामूला मजीद इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया जा चुका है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। चलते चलते जानिए नाजरीन मौसम और शाहरा की सूरत हाल। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जरूरी मरम्मती काम के लिए आज रात बंद रहेगी। इस दौरान किसी भी गाड़ी या माल मवेशियों के झुंड को कौमी शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो शाहरा की मुकम्मल बहाली तक सफ़र करने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल जो कि तू रहने का इम्कान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए अपने मेजबान शबीर वानी को इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।